हाँ भाई बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। हमें पता है कि प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 टाइप। कोई आपको बोले साहब 21 प्रकार के हैं, कोई बोल दे 22 प्रकार के हैं। मान लेते हैं हमारी एनसीईआरटी कहती है 20 प्रकार के हैं, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ये मैं बताए उन 20 प्रकार के एमिनो एसिड के मिलने से विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनते हैं। अब जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है? जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। उन एमिनो एसिड में किस प्रकार की साइड चेन है। वे एमिनो एसिड नेगेटिवली चार्ज साइड चेन वाले हैं या पॉजिटिवली साइड चेन वाले हैं या फिर न्यूट्रल टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स वाले हैं या फिर सिंपल जैसे ग्लाइसिन एलेनिन जैसे है। उन एमिनो एसिड की नंबरिंग पोजीशन के आधार पर पॉलीपेप्टाइड चेन में जो ये प्रोटीन है वो अपनी स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है? उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसके अंदर पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में सबसे पहली स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे बनी होती है? आप कह रहे हो सब एक एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड के साथ में दूसरा एमिनो एसिड जोड़ दिया मैंने इस तरीके से। जैसे मैंने ये एक एमिनो एसिड बनाया, इसके बीच में सी डबल बॉन्ड हो NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा, और दूसरा एमिनो एसिड जोड़ दिया, फिर सी डबल बॉन्ड O NH, फिर से मैंने एक एमिनो एसिड ऐसे शो कर दिया। तो ये जो चेन है, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसे हमने कहा 1 डिग्री या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हमेशा ध्यान रखते हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये N टर्मिनल होगा और ये C टर्मिनल होगा। हमेशा N टर्मिनल और ये C टर्मिनल होगा। फर्स्ट एमिनो एसिड का हमेशा N टर्मिनल होगा, लास्ट वाले का C टर्मिनल होगा। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है, इस लीनियर स्ट्रक्चर से क्या बनता है? आप कह रहे हो साहब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनती है। अब देखो बेटा, अलग अलग एमिनो एसिड की जब चेन इस तरह से बनती है, लॉन्ग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इस तरह से बनती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि इनमें मान लो किसी पर नेगेटिवली चार्ज है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज है इस तरह से। और इसमें भी आपको पता है कि ये जो O है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस कारण अब इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अब प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है और वो कहलाती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरह से अल्फा हेलिक्स। तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार की है, एक है अल्फा हेलिक्स इस तरह से, और एक है बीटा प्लीटेड शीट। ये होती तो सीधी है, पर अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने का क्या कारण है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। लीनियर स्ट्रक्चर बनने का कारण क्या है, तो आप बोलोगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी वजह से बना। पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसके बाद एक सीधी चेन बनेगी, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड शीट जैसी संरचना बन जाएगी। बीटा प्लीटेड शीट में विशेष प्रकार के एमिनो एसिड एक फ्रीक्वेंसी में मिल पाए जाते हैं। चलो फिर आ गया तीसरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं। ये है आपकी डाइसल्फाइड लिंकेज के कारण या डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो एमिनो एसिड की चेन होती है, इनमें हमें बताया सिस्टीन और मेथियोनिन, ये दोनों सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है और इनमें सल्फर पाया जाता है। इन सल्फर के कारण प्रोटीन इस जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनमें रैंडमली फोल्डिंग होती है और एक होलो स्ट्रक्चर बनती है। रैंडम फोल्डिंग होती है और एक इस तरह से कुछ मान लो होलो स्ट्रक्चर बनती है। इसे हम 3D स्ट्रक्चर या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप बोलोगे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को अपन ऐसे बनाते हैं,
ये जैसे यहाँ हिम ग्रुप हो जाएगा Fe+2, ये एन टर्मिनल हो गया, मान लीजिए सी टर्मिनल हो गया, ये प्रोटीन पार्ट हो गया, ये हिम हो गया और ये हिम ग्लोबिन पार्ट हो गया। तो मायोग्लोबिन एग्जांपल है प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर का। जितने भी एंजाइम हैं जनरली वो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं। एंजाइम का जो क्या बोलते हैं एक्टिव साइट है वो हमेशा लीनियर होती है, लेकिन जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है वो जनरली 3D स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, चतुर्थ संरचना। मायोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है और बीच में एक उसके हिम ग्रुप होता है। ऐसी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को मिला दूं अलग अलग, और मैंने कहा ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा, अल्फा 2 बीटा 2, तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, 2 अल्फा प्रकार की और 2 बीटा प्रकार की। और ये क्या काम करता है? आप बोलोगे O2 को कैरी करता है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? एक चेन एक O2 को लेके जाएगी बेटा, है ना। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। और मायोग्लोबिन जो होती है बेटा, जो मायोग्लोबिन है which is found especially in muscle cells, it store oxygen molecule. मायोग्लोबिन स्वार्थी है। मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेती है मसल्स के अंदर वो अपने काम के लिए, दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, मतलब ब्लड के अंदर वापस रिलीज नहीं करती है। ये क्या करती है? ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेती है और मसल्स के खुद के काम के लिए उसको उपयोग में लेती है, दूसरों को नहीं लेती है। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ये डिफरेंस हो गया। और ये इस तरह से प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर है। तो हमें याद रखना है कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, जब सेकेंडरी की बात करेंगे तो बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हुआ है, जब हम टर्सरी की बात करेंगे तो बोलेंगे पेप्टाइड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और अब इसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया है। और जब हम बात करते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की तो हम बोलेंगे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट, और उनके बीच में इंटर एंड इंट्रा चेन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इंटर चेन और इंट्रा चेन आपस में इंटरेक्शंस हैं, उसी वजह से क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनती है।